चौथा अभ्यास हमें करना है उत्तान पादासन का अभ्यास, या उसे पाद हस्तासन कह सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हमें पीछे करना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। प्रयास करें हमारे दोनों हाथ जमीन को टिक जाएं, हमारे घुटने सीधे रहें और हमारा माथा हमारे घुटनों को टच करे। इसी की यदि हम आवृत्ति करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो इतना ऊपर ले जाएं और अपनी कमर को पीछे बेंड करें कि हमारे पेट में थोड़ा सा खिंचाव हमें महसूस हो। यदि वो खिंचाव महसूस नहीं होगा तो एक्सरसाइज करने का लाभ तो मिलेगा लेकिन मोटापा कम नहीं होगा। साइड की चर्बी कम करने के लिए हमें साइड से स्ट्रेचिंग करनी होती है। यदि हमें अपने पेट की चर्बी को कम करना है तो जब हम पीछे जाते हैं तो कोहनियों को मोड़े ना, सीधा रखते हुए पेट को थोड़ा सा खींचते हुए पीछे जाएं और फिर पूरा सामने भी पूरा झुके। लेकिन यदि किसी को कमर दर्द है तो सामने झुकने में सावधानी बरतें। तो खड़े होकर के 4 अभ्यास यदि हम मोटापे के लिए कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने मोटापे को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो डेली रनिंग करें, सन सैल्यूटेशंस करें, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। यदि ये 2 चीज़ें यदि हम रेगुलरली करते हैं तो वो भी मोटापे में बहुत लाभदायक है। कुछ अभ्यास अब हम बैठ करके करेंगे। बैठ करके करने वाले अभ्यासों में है पहला अभ्यास चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दंडासन में इस तरह से बैठ जाते हैं, पंजों को तान करके रखते हैं। दंडासन की स्थिति ये है, अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग में टिका लेते हैं। सबसे पहला आसन है चक्की आसन। यदि किसी को अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो उसे चक्की आसन करना चाहिए। उसके लिए दोनों अंगुलियों को इंटरलॉक करें, कोहनियों को सीधा रखें और अपने पैरों के दोनों तरफ चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से हमें, जैसे पुराने समय में माताएं चक्की चलाया करती थी, उसी तरह से हमें ये अभ्यास करना है। इसमें ध्यान किस बात का रखना है, यदि हम हाथों को पीछे लाते हुए अपनी इन एल्बोज को बेंड करते हैं, अपनी कोहनियों को यदि मोड़ लेते हैं तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। यदि हमारे हाथ पैरों को पूरा क्रॉस करते हुए आगे नहीं जाते, मतलब हमारे मसल्स पर पूरा जोर नहीं पड़ रहा है, तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि हम पीछे नहीं जाते तो पेट पर जोर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मोटापा, जो पेट का फैट है, वो कम नहीं होगा। तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अपने घुटनों को ना मोड़ने दें, अपनी कोहनियों को ना मोड़ने दें, बैक को स्ट्रेट रखें और जितना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं उतना अच्छा है। जैसे 1 2 3 4 5। अब इसको ऑपोजिट साइड से करें तो 1 2 3 4 5। इस तरह से चक्की आसन का अभ्यास यदि हम करेंगे तो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा। बैठ करके दूसरा अभ्यास मोटापे के लिए बहुत आवश्यक है, स्थित कोणासन का अभ्यास। स्थित कोणासन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेते हैं। इसमें भी हम अपने पैरों को जितना अधिक फैला पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। जितना कम फैलाएंगे बॉडी उतनी ही कम स्ट्रेच होगी। और हम अधिक से अधिक कब फैला सकते हैं, जब हम डेली प्रैक्टिस करें। तो यदि हम अधिक से अधिक पैरों को फैला लें इस तरह से और अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच करना है। जब हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे बिल्कुल सीधा जाएगा और अपनी आँखों से अपनी हथेलियों को देखना है। सेम ऑपोजिट साइड में जब हम लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच कर रहे होंगे तो हमारा राइट हैंड पीछे बिल्कुल सीधा जाएगा और हमें अपनी हथेलियों को देखना है। इसको काउंटिंग के साथ जब हम 50, 100, 500, 1000 बार तक करते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से हमने अपना फैट बढ़ाया है उसको कम करने में भी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट 10 बार से। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इस तरह से स्थित कोणासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। पैरों को वापस ले आएं। खड़े होकर के हमने 4 आसनों का अभ्यास किया। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन, जिससे हमारे साइड का फैट और हमारे पेट की चर्बी कम होगी। बैठ करके हमने चक्की आसन और स्थित कोणासन का अभ्यास किया, जिससे स्थित कोणासन से पीठ में जो नीचे कमर के पास फैट इकट्ठा हो जाता है वो कम होता है और स्थित चक्की आसन करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है।